जब आप हेलोल्केन में AgNO2 डालोगे तो NO2 लगेगा, KNO2 डालोगे तो ONO2। क्लियर? नीचे लिखो नोट। नो RCN it is nitrite. Right. RNC isonitrate। ठीक है? Isonitrite RNO2 nitro, RONO nitrite। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, लिखो। दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, why KCN form nitrile, why KCN form nitrile and AgCN form isonitrile, why KCN form nitrile and AgCN form isonitrile with haloalkenes, with haloalkenes। with haloalkenes। सुनो, जब हम KCN को पानी में डालते हैं तो वो बनाता है K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। ये सुनो, बॉन्ड किस किस का टूटा है? K और CN कार्बन का। बॉन्ड किसका टूटा है? सर बोलो। K और कार्बन का, पोटेशियम और कार्बन। अगर बॉन्ड कार्बन का टूटा है तो बनाएगा भी कार्बन, तो बनाएगा भी कौन? तो CH3C। मान लो ये आ गया। अब इधर क्या लगा है? ऊपर H नीचे Cl। अब KCN डाल दिया गया। KCN के दो पार्ट है, K और K पॉजिटिव है और Cl, ये दोनों आपस में निकल जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे। और ये H की जगह क्या रहेगा? H तो H ही रहेगा। क्या निकल गया? KCl निकल गया। बचा क्या था? सर बचा क्या है? CN में भी बॉन्ड किसने बनाना है? कार्बन ने। क्या बना? नाइट्राइल क्या आइसोनाइट्राइल? फिर सुनो सर, KCN जो है वो आयनिक है। क्या है? आयोनिक। पानी में डालते ही टूट जाता है, K पॉजिटिव प्लस। बॉन्ड किस किस के बीच में टूटा है? पोटेशियम कार्बन से। अब हमने लिया CH3 CH2 Cl, उसके अंदर क्या डाल दिया हमने KCN डाला। K पॉजिटिव CN, ऐसे Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। कौन कौन अट्रैक्ट हो गई? K पॉजिटिव Cl, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? KCl। अब बॉन्ड किसका टूटा था? कार्बन का। तो बॉन्ड बनाएगा भी कौन? CH3 CH2। बोलो, समझ आया है? ये चीज क्लियर हो गई? तो बड़ा बड़ा लिखो, KCN is ionic in nature, KCN is ionic in nature as soon as
as soon as it is added in aqueous solution, they get dissociated. So K positive combined with Cl negative. K positive combines with Cl negative to form KCl. Whereas remaining molecule Cn negative, combines with the remaining alkene, and nitriles are formed. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है KCl is ionic. इसको अंडरलाइन करें। टीचर ये लाइन पढ़ना चाहता है, अगर ये लाइन पढ़ ली तो हो सकता है वो 90% आंसर ही ना पढ़े, क्योंकि सारा आंसर किस पे टिका हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, when AgCN is added, it is covalent in nature. So do not dissociate. The nitrogen present in AgCN donates its lone pair. Donates its lone pair. Donates its lone pair. And a complex compound is created. Which is unstable. So it releases the remaining part, that is AgCl and isonitriles will be formed. Isonitriles होता क्या है, सबसे पहले कौन लोन पेयर देता है? नाइट्रोजन। बॉन्ड तो टूटा नहीं, आपने डाला मान लो CH3Cl, इसमें हमने डाल दिया AgCl, ठीक है। अब भैया टूटेगा तो CN अटैक कर देता, टूटा ही नहीं, तो कार्बन ने क्या, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया कार्बन को, पर कार्बन क्राउडेड हो जाएगा, इतनी सारी चीजें कैरी नहीं कर पाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा,
जब अनस्टेबल हो जाता है तो मॉलिक्यूल अपने में से कुछ रिलीज करता है तो बिकम स्टेबल, तो वहां पे AgCl निकल जाते हैं और कौन लगा रह जाता है, नाइट्रोजन विद कार्बन, तो क्या बन जाता है, NC। अब मान लीजिए आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं, कई बार आपने कुछ खाया, आप काफी अनस्टेबल फील कर रहे हैं, आपको कहते हो शायद वॉमिटिंग आएगी। Whenever your body makes uncomfortable, you want to throw something and become stable. और जैसे ही आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, now I'm feeling a little bit better, वो जो आपने खाया वो उसने आपकी बॉडी को अनस्टेबल कर दिया। आप तब कब तक स्टेबल फील नहीं करेंगे, जब तक वो अनड्यू एनर्जी आप थ्रो नहीं कर देते। सेम यहां बॉन्ड किसने बनाया, यहां AgCN का बॉन्ड तो टूटा नहीं, बॉन्डिंग शुरू कहां से हुई, नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ सिल्वर, वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा तो स्टेबल होने के लिए वो क्या लूज करेगा, वो AgCl लूज कर देगा। पर बॉन्डिंग किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन से, तो उसको क्या लिख दिया जाता है, NC। बोलिए समझ आया है, समझ आया है। इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, लिखो why AgNO2 form nitro and KNO2 nitrite with haloalkenes with haloalkenes अब लिखो, इस बार उल्टा लिखना है। पिछली बार हमने के वाले को बोला था आयनिक है, इस बार हम ए वाले Ag को बोलेंगे। AgNO2 is ionic, so it dissociate in water. It dissociate in water to give Ag positive, NO2 negative। अब बताओ बॉन्ड किस किस का टूटा है, Ag और NO2, नाइट्रोजन का टूटा ना, इसका बॉन्ड टूटा है, तो बॉन्ड बनाएगा भी कौन, वो नाइट्रो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, लिखो द फुल स्टॉप लगाए, द बॉन्ड बिटवीन Ag and NO2 gets dissociated nitro will make bond, the nitrogen, not nitro, nitrogen will make bond, and nitros are formed, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, AgNO2 is ion। नेक्स्ट paragraph, whereas KNO2 is covalent, so it do not dissociate, bond is made by oxygen, but the molecule become quite heavy, and unstable, so it releases KCl and nitrite, nitrite
आर फॉर्म्ड बोलिए, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? ये दोबारा समझाऊं? बोलिए, समझ आ गया है या दोबारा समझा दिया जाए? रिएक्शन विद Mg, reaction with Mg, Mg मतलब मैग्नीशियम, CH3Cl, इसमें Mg डाल तो क्या होगा? Mg दोनों के बीच में लगा, Mg ने क्या किया, बिल्कुल बीच में आके लगा, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, लिख लिया रिएक्शन। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताइए, C2H5Br, इसमें मैग्नीशियम डाल दिया, अब क्या? क्या होगा? बोलो जल्दी से सर, आप बोलिए पुष्प जी। C2H5 यस MgBr, C2H5 MgBr, इसका क्या नाम होगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मुश्किल है? ऑर्गेनिक की एक और खासियत, जितनी जल्दी समझ आएगी उतनी ही जल्दी भूल जाएगी। जैसे जैसे पढ़ते रहोगे तुम्हें समझ आती जाएगी, पेपर में जाके सब भूल जाएगी, सर क्या लिखना था याद ही नहीं आया, इवेपोरेट हो जाती है ब्रेन में से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ना भूले, पेपर में जाके आप भूल ना जाए, तो जो भी रिएक्शन है उसको लिख लिख के आप, अगर आप पढ़ रहे हैं CH3Cl Mg डाला MgCl, ठीक है, चलो आप अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं, पेपर में याद ही नहीं आएगा लिखना क्या। इफ यू राइट द रिएक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अब मान लो टॉपिक चल रहा है रिएक्शन ऑफ हेलोइल्कीन, मान लो मैं 15 रिएक्शन लिखवा रहा हूं, आप काउंट कर लो जी 15 है। जब बैठे एक बार सारे 15 के अंदर 15 पढ़ दिए, कॉपी बंद, फिर 15 लिख के देखने के आप लिख सकते हो। अगर आपने 15 लिख दिए फिर आपको याद हो रहे हैं, अगर आप 10 लिख पा रहे हैं, 8 लिख पा रहे हैं, तो समझ लो 7-8 तो अभी भूल गए, पेपर तक क्या हालत होने वाली। तो बस याद रखो, चार्ट बना लो, रिएक्शन ऑफ हेलोइल्कीन टेबल के सामने चिपका दिया, जब देखा सारे पढ़े, बिना देखे क्या लिख के देख लिए, 15 के 15 लिखे जा रहे हैं। दैट इज द ओनली वे टू लर्न ऑर्गेनिक। कैसे? लिख लिख के। हमने इतने पेज भरे हैं अंदाजा नहीं लगा, आपको बुक थोड़ी बोली हुई है। सडनली पढ़ाने जब आया, बिटिया ने बोला चैप्टर चेंज कर दो, आपको क्या लगा मैंने बुक खोल के पढ़ के आया हूं? मुझे याद है मेरे टीचर ने कैसे कहा था लिख लिख के याद करो, मैंने किए थे आज तक याद। तो लिख के करना। आइए, हो गया, समझ आ गया सर? ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, राइट, वाई ये जो है ना, ध्यान से देखो एक मिनट, ये R ग्रुप है, ये M है, Mg है, और ये X है। व्हाट इज दिस? एल्काइल ग्रुप को R बोलते हैं, मैग्नीशियम तो है ही है, हेलोजन को X बोलते हैं, RMgX। RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग
Grignard reagent. Grignard reagent क्या बोलते हैं? स्टार लगा लो इसके ऊपर. What is Grignard reagent या Grignard reagent क्या होता है? RMGX. कॉपी के ऊपर नीचे लिखो. Grignard is the name of the scientist. Grignard is the name of the scientist who got Nobel Prize. Who got Nobel Prize to make this compound. To make this compound. To make this compound. सुनो, जो ग्रिग्नार्ड था, साइंटिस्ट का नाम है, इसने 1913 में शायद ये बनाया था, 1913 में. और केमिस्ट्री का इसको दूसरा या तीसरा, आई थिंक सो सेकंड था या थर्ड था, नोबेल प्राइज मिला था. ये कंपाउंड 100 साल पहले भी बहुत यूजफुल था, आज भी ये बहुत यूजफुल है. इसकी यूटिलिटी के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला. किसके लिए? इसके फायदे के. अब आप ये जरूर चेक करके आइएगा कि इसको सेकंड नोबेल प्राइज मिला था कि थर्ड नोबेल प्राइज. फर्स्ट किसको मिला था? केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? सब बताया हुआ है, भूल जाते हैं. या सर हम तो वो स्टूडेंट हैं जो पेपर में नाम भी आई कार्ड देख के लिखते हैं. ठीक है, बिल्कुल. सर पहला नोबेल प्राइज मिला था वॉन्ट ऑफ को. इसको मिला था वो जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर पड़ा था सोल्यूशन में. ठीक है, सेकेंड या थर्ड इसको मिला. अब क्वेश्चन लिखिए, व्हाई Grignard reagent is prepared under anhydrous conditions. Why Grignard reagent is prepared under anhydrous condition. What is anhydrous condition? What is anhydrous conditions? Anhydrous condition means dry conditions. लिख लो, स्टार लगा लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनहाइड्रस कंडीशंस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खोल के ढूंढ लेना, मिल जाएगा. क्या होता है एनहाइड्रस कंडीशन? ड्राई कंडीशंस. Grignard reagent, write down the answer please. Grignard reagent is prepared under anhydrous condition because it reacts with water. It reacts with water to form alkene. It reacts with water to give alkene, ON. वाटर के दो पार्ट, कौन से दो पार्ट? H and OH. सर वाटर के कौन से दो पार्ट होते हैं? H and OH. H and OH. ये जो H है ये OH है. ये भाई साहब किसके साथ जुड़ जाएगा जाके? R के साथ. RH एल्केन बन गया. बची हुई चीज क्या है? बचा हुआ है MgX. वो किससे कंबाइन कर गया? तो मेन क्या बन गया यहाँ पे? एल्केन बन गया. हम बनाना क्या चाहते थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. वो फर्दर रिएक्ट होके क्या बन गया? एल्कीन. किससे रिएक्ट हुआ?
वाटर से मॉइस्चर से, तो वो कहते हैं इसको एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है, यहाँ पे मॉइस्चर लेवल ना हो। घर में नमक है, नमक टेबल सॉल्ट है, एक कटोरी में 1 चम्मच नमक डाल देना रात को, और सुबह उठ के उस कटोरी में से नमक उठाना, तो आपको सुबह ऐसा लगेगा जैसे उसमें किसी ने पानी डाला। एयर में आजकल ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है। क्या है? ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा होने के कारण NaCl एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो नमक पानी से रिएक्ट नहीं करता, नहीं तो सुबह कुछ और ही बना मिलता। घर में बिस्किट्स होंगे, बिस्किट्स, एक कटोरी में 1 या 2 बिस्किट, अगर ग्लूकोज वाले हैं तो और अच्छी बात है, टाइगर, पार्ले जी, नहीं तो चलो कोई भी, उसको एक कटोरी में रख के ओपन में छोड़ दीजिए, सुबह आपसे खाई नहीं जाएंगे, वो एयर से इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे। सबसे ज्यादा एसी में से जो पानी लीक होता है आजकल होता है सर, पाइप में अगर छोटी सी भी ब्लॉकेज है, इस समय ये जो एयर सक कर रहा है, इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर फेंक रहा है, इट्स एट हाई स्पीड, बिकॉज रेनी सीजन होने के कारण ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है। वो कहता है जब ये कंपाउंड बनाना है तो वहां पे क्या ना हो, मॉइस्चर, एनहाइड्रस कंडीशन। क्लियर? चले आगे। बिल्कुल सर, IIT में आया हुआ है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कर देना। दिखाऊं? एक सेकंड रुक जाइए, कल लिख लो फिर आपको दिखाऊं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया दी टॉप 14 यूनिवर्सिटीज हैं सर। पहले 7 सीखी, उन्होंने 14 में करती हैं, पर जो बच्चा IIT में निकल जाता है, लगभग 10,000 सीट्स होती हैं, हाईएस्ट सैलरी 15 लाख रुपए महीना, मिनिमम सैलरी 2 लाख रुपए महीना, एवरेज मैक्सिमम बच्चे MBA कर दे, एवरेज सैलरी 10 लाख रुपए महीना, और टॉप स्टूडेंट्स बिकम बिलियनर्स। टॉप 100 इंडिया में अभी भी 2-3 IIT के पास आउट ही मिलेंगे। जो जेनेटिकली रिच नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि वो टॉप 100 में आ गए, और टॉप 1000 या टॉप 2000 में भी कई मिलेंगे। कौन से? IITians में। IIT तो बहुत बड़ी कंपनी सर, जस्ट